हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंपल इक्वेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इक्वेशन के बारे में। तो सिंपल इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसके बारे में जानना जरूरी होता है। देखिए, कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरियल वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, 1/5 हो गया, 7 हो गया। तो कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है? न्यूमरल वैल्यू। तो न्यूमरल वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट कहलाएगी। उसके बाद से आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं हो, हमें किसी चीज वैल्यू नहीं पता हो, तो उसको वैल्यू को हम लोग एज्यूम करने के लिए अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं, उनमें से कोई हम लोग लेटर मान लेते हैं। जैसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को, वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ए से लेकर के जेड तक जो लेटर्स होते हैं, इससे वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, इन्हीं में से किसी एक लेटर से क्या कहते हैं? वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती है, तो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में बोले कि हम बोले कि किसी नंबर में 7 जोड़ने पर वह कितना हो गया? 72 हो गया। किसी नंबर में 7 जोड़ने पर 72 हो गया। तो कौन से नंबर में जोड़ने पर वो नंबर नहीं पता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो एक्स के जगह पे वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। तो आप वेरिएबल समझ गए हो कि वेरिएबल क्या होता है? तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो कांस्टेंट आप समझ गए, वेरिएबल आप समझ गए। तो कांस्टेंट को और वेरिएबल को, जब कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इन चारों में से किसी एक के साथ, या फिर चारों में से दो से अधिक, कितने भी से, यानी कि इन चारों में से ही यूज करके जब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग कंबाइन करते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लूँ वेरिएबल एक्स। इस वेरिएबल एक्स में मैं क्या करूँ? 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या कर दूँ? मैं प्लस कर दे रहा हूँ कोई कांस्टेंट वैल्यू 2। तो यह जो बना, इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। आई होप कि आप एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे बनता है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इन चारों में से किसी एक का यूज करके जब उसको हम लोग कंबाइन करते हैं इन दोनों को, तो जो बनता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी वेरिएबल में से 5 घटा दूं, तो ये क्या बना? ये वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट है। इन दोनों को कैसे कौन से साइन से कंबाइन कर रहे हैं? तो माइनस साइन से कंबाइन कर रहे हैं। तो यह जो बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सप्रेशंस आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हूँ 4x + 2, 4x + 2, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को हम लोग किसी न्यूमरल वैल्यू के बराबर दिखा दें, या फिर जब भी किसी एक एक्सप्रेशन को, जब भी किसी हम लोग एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल दिखा दें, क्या करें? दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल दिखा दें, तो इसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन को पहचानने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, तो किसी भी एक्सप्रेशन को किसी न्यूमरल वैल्यू के इक्वल यानी कि जो इक्वलिटी की साइन दिखा रहे हैं, इस इक्वलिटी के साइन के साथ इसको इक्वल दिखा दें, या फिर एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वलिटी के साइन के साथ क्या कर दिया जाए? इक्वल दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे जब इक्वलिटी साइन रहेगी तभी इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। तो इक्वेशन में क्या होगा? या तो अलजेब्रिक यानी कि या तो यह जो एक्सप्रेशन है किसी न्यूमरल वैल्यू के बराबर होगा कि इक्वल दिखाया जाएगा इस इक्वलिटी साइन के साथ, या फिर इस एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इस इक्वलिटी साइन के साथ क्या दिखाया जाएगा? इक्वल दिखाया जाएगा। तो जहाँ पे यह इक्वलिटी का साइन दिखेगा, इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अगर में इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा तो इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे कि अगर में कहीं कहीं लिखा होगा, ऐसे देखने को आपको मिलेगा, तो यह इक्वेशन नहीं कहलाता है। यह इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं है, तो यह इक्वेशन नहीं कहलाएगा। यह इक्वेशन नहीं है। ये दोनों क्या है? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक एक्सप्रेशन को एक न्यूमरल वैल्यू के इक्वल दिखाया जा रहा है और यहाँ पे इक्वलिटी के साइन के साथ।
एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन के साथ दिखाया जा रहा है इक्वलिटी के साथ। मतलब ये कि जब भी आपको किसी दो एक्सप्रेशन को बीच में इक्वलिटी के साइन दिख जाए, या फिर एक्सप्रेशन और कांस्टेंट कोई न्यूमरल वैल्यू के बीच में आपको इक्वलिटी के साइन दिख जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। आई होप कि आप कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस और इक्वेशन समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मिंग इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। जैसे आपको एक स्टेटमेंट देखा मिलेगा, बोलेगा कि 4 is added to x gives 7, यानी 4 added to x gives 7। या फिर मिलेगा आपको twice of x added to 10 gives 32। ऐसे आपको इक्वेशन मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है? इक्वेशन बन रहा है। देखिए आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा और इस स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन को बना रहे हैं। फिर इक्वेशन आपको मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि 2 is subtracted from x, 2 subtracted from x gives 5। या फिर आपको ऐसे इक्वेशन मिलेगा कि twice of x यानी कि x का 2 गुना added to 2 gives 10। ऐसे आप क्या आता है? इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन आप समझ गए हो कि आपको स्टेटमेंट देगा और आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे। या फिर ऐसे आ सकता है 1/4 of x added to 1 gives, मान लीजिए आपको यहाँ पे देते कोई 1 10, 1/4 of x added to 1 gives 10। या फिर आपको इक्वेशन में दे दिया जाए कि x divided by 2 gives 70। या फिर इक्वेशन दे दिया जाए आपको twice of x subtracted 7 is subtracted from this gives 70। ऐसे आपको इक्वेशन देगा। तो ऐसे क्या होता है? स्टेटमेंट देगा। तो स्टेटमेंट से कैसे आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आप इक्वेशन को फॉर्म करना समझ गए। अब चलिए बात करते हैं कि इक्वेशन पहले से दिया हो, ऐसे आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आप सॉल्विंग इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा ऐसे, जैसे मान लीजिए 2x - 1 गिव्स 7। ऐसे आपको इक्वेशन दिया है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले देखिए ये एक एक्सप्रेशन को एक न्यूमरल वैल्यू को इक्वल दिखाया गया है। ये क्या है? इक्वलिटी का साइन है। इक्वलिटी के राइट हैंड साइड की तरफ, इस तरफ जो नंबर लिखा गया है इसको हम लोग RHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। और लेफ्ट साइड में जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2x - 1 है और राइट हैंड साइड में क्या है? 7 है। यानी कि इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में जो लिखा है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और राइट हैंड साइड में लिखा है इसको राइट हैंड साइड RHS बोलते हैं। इधर RHS, इधर क्या है? LHS है। तो RHS में क्या लिखा है? 7, और LHS में कितना लिखा है? 2x - 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने से पहले आप 2-3 बार ध्यान रखिए कि अगर मैं आप LHS में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, LHS में जितना ऐड कर रहे हैं वही अगर मैं RHS में भी ऐड कर देंगे तो न्यूमरल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर LHS में आप जो न्यूमरल वैल्यू या फिर कोई भी चीज़ LHS में से जो घटा रहे हैं उसी को RHS में भी घटाएंगे तो इस न्यूमरल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आप यहाँ पे कोई कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से इस साइड भी, यानी कि LHS में मल्टीप्लाई करें तो RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड कर रहे हैं LHS में तो RHS में भी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि LHS में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सेम अगर मैं RHS में भी करेंगे तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे 2x - 1 दिया है, मैं इधर क्या कर दूँ? 1 प्लस कर दे रहा हूँ। इधर प्लस क्या कर दे रहा हूँ? 1 कर दे रहा हूँ। और तो जब इधर LHS में 1 प्लस किया हूँ तो हमको RHS में भी क्या करना पड़ेगा? इधर भी 1 प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए ये माइनस है या प्लस है तो इससे ये कट जाएगा। अभी इधर कितना बचा? 2x बचा। और ये 7 + 1 कितना हुआ? 7 + 1 कितना हुआ? 8 हुआ। अब देखिए हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं LHS में, आपको RHS में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से 8 कट जाएगा, 4 टाइम्स में हो जाएगा ये 4। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 है। एक और एग्जांपल देखकर समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन में दिया है कि 3x +
4 इज इक्वल टू आपको दे दिया, मान लीजिए कि आपको दिया है 8, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू आपको 8 दे दिया, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको x के अलावा इन सबको हटाना पड़ेगा, 4 को भी हटाना पड़ेगा, 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 की हटाने की कोशिश करिए। तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप +4 था तो आप यहाँ पे -4 कर देंगे, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा। लेकिन आप LHS में क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं, तो आपको RHS में भी -4 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे -4 कर दिए। अब देखिए यहाँ से ये 3x है, क्या ये 3x, अब यहाँ पे +4 और ये -4 खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, लेकिन ये है 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। लेकिन जब आप LHS में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको RHS में भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो अब यहाँ पे क्या बच गया x, तो x की वैल्यू कितनी आई 4/3, कितने आया 4/3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आया 4/3। तो ऐसे तो आप कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को अगर यहाँ पे है तो हटाना है माइनस में, तो यहाँ पे वो सेम वैल्यू को प्लस कर दीजिए इधर भी और इधर भी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दीजिए और उसी नंबर से इधर भी डिवाइड कर दीजिए। लेकिन एक सिंपल एक आसान ट्रिक से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले ट्रांसपोजिंग का मतलब समझना जरूरी है। ट्रांसपोजिंग मतलब क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपोजिशन इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इधर LHS लिखा है और इधर RHS लिखा है, तो किसी न्यूमरल वैल्यू को LHS से RHS में ले जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए x + 5 इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो 5 इधर क्या है LHS में, 5 किस साइड में LHS में है, और इधर क्या है ये राइट हैंड साइड RHS है। तो 5 को LHS से राइट हैंड साइड RHS में लेकर जाना ही क्या कहलाएगा, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। तो ये हो जाएगा x = 2 - 5। ये कैसे हुआ अभी आपको बता रहे हैं। तो बस आप इतना समझिए किसी भी वैल्यू को LHS से RHS में ले जाना या फिर RHS से LHS में ले जाना, मतलब उसका साइड चेंज करना। LHS में है तो RHS में, RHS में है तो LHS में ले जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। तो ट्रांसपोजिशन यानी कि जब भी किसी वैल्यू को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हो तो हमें कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर मैं LHS में कोई वैल्यू प्लस में है तो वह RHS में जाएगी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं LHS में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं इधर LHS में कोई वैल्यू प्लस में है तो इधर RHS में अगर मैं कोई वैल्यू निगेटिव है तो LHS में अगर कोई वैल्यू निगेटिव में है तो RHS में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और LHS में कोई वैल्यू डिवाइड में तो वहाँ RHS में जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। सिर्फ आपको इसी रूल को याद रखना है, क्या कि अगर मैं कोई वैल्यू प्लस में है LHS में तो RHS में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, माइनस में है तो RHS में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और अगर मैं डिवाइड में है तो RHS में जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। इसका रिवर्स भी, अगर मैं RHS से इधर जा रहे हैं तो ये ऐसा साइन क्या हो जाएंगे, आपस में ये चेंज हो जाएंगे, ये साइन क्या होंगी, ये आपस में रिवर्स होंगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे कितना इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान बन जाएगा। अब देखिए सेम इक्वेशन इसी को मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x - 1 इज इक्वल टू कितना है, 7 है। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, x की। तो x के अलावा जितने भी इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर LHS में दिखाई दे रहे हैं इसको RHS की तरफ क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। LHS में x के अलावा जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उसको क्या करिए, RHS में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए तो यहाँ से ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, तो 2x, अब यहाँ से हमको क्या करना है, -1 को हटाना है, -1 को LHS से RHS में ले जाना है। तो यहाँ पे इसका साइन क्या है, माइनस में है, तो माइनस साइन जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन का जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लस में, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 इधर पहले से RHS में तो 7 था, अब इधर ये -1 था, LHS में कितना था, -1, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। अब देखिए ये कितना हो गया, अब ये तो ये हो जाएगा 2x = 8।
अब देखिए यहाँ से एक्स में 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, 2 क्या है, एक साथ मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला गया। तब ये कितना हो गया, 4। तो इसे ट्रांसपोजिशन मेथड से करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि आप समझ गए होंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है 5x - 6, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं हम किसके इक्वल दिखा दे, 4x - 2 के इक्वल दिखा दे। अगर मैं इसको 4x - 2 के इक्वल दिखा दे और हमें पूछ दें कि x की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो आप लाइक टर्म को एक तरफ लाने की कोशिश करिए। देखिए x है, यहाँ पे भी x है, इन दोनों को एक तरफ लाने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या है, ये है LHS, इस साइड वाला LHS है और इस साइड वाला क्या है, इस साइड वाला RHS है। तो इधर 4x का साइन क्या है, प्लस में है। तो जैसे ही इसको RHS से LHS में लाएंगे तो इसका प्लस साइन चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस वाला साइन किस में हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा। RHS में ये 4x प्लस में था, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x तो यहाँ पे पहले से था ही, ये 4x प्लस में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में 4x। यहाँ पर आप भी इक्वलिटी के साइन लगाइए। RHS में पहले से क्या था, RHS में पहले से -2 था, तो -2 को वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए -6 को LHS में RHS में ले जा रहे हैं, LHS से RHS में, तो यहाँ पे 6 का साइन क्या है, माइनस में है, ये -6 है। तो जैसे ही RHS में आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा +6। अब देखिए 5x में से 4x जाएगा तो ये x हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइक साइंस हैं, ऑनलाइक साइन केस में बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस कर देंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपोजिशन वाले मेथड से कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को में y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लाइक टर्म्स जो है उनको एक तरफ, एक साइड में कर लीजिए और देखिए तो यहाँ पे y इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों y को एक तरफ कर दीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए। ये क्या है, तो ये है LHS आपका और ये है RHS। अब शिफ्ट करिए, यहाँ पे 2y पहले से था तो इस 2y को ऐसे ही आप रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1/3y, 1/3y के साइन क्या है, प्लस में है। तो ये जब RHS से LHS में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये +1/3y था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -1/3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/3y इज इक्वल टू का साइन लगाइए। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पे पहले से क्या था, पहले से +2 था, 2 को वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस LHS में क्या है, +11/4, LHS में क्या है, +11/4। तो जैसे ही RHS में जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये +11/4 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -11/4। ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे y के नीचे कुछ नहीं तो इसको 1 मान लीजिए और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y। अब बीच में साइन किसका है, माइनस का, माइनस लगा लीजिए और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको इसी प्रकार से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 11/4, 8 - 11/4। अब सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए 6y में से y जाएगा तो क्या होगा, 5y, 6y में से y जाएगा तो 5y/3 इक्वल टू का साइन लगाइए। देखिए न्यूमरल वैल्यू का साइन अलग अलग है, तो बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को घटाएंगे 3, लेकिन साइन बड़े वाला न्यूमरल वैल्यू को लगेगा। तो क्या है, बड़े वाला न्यूमरल वैल्यू का साइन माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है 4। यहाँ तक आप कर लिए, लेकिन आपको निकालना है वैल्यू किसकी, 5 की, y की। देखिए y में 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, y में 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इधर LHS में 5 मल्टीप्लाई में, तो RHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर पहले से तो आपका -3/4 था ही, -3/4 था ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर आ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। इधर आकर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 5
यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे नीचे अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड में, 3 क्या है डिवाइड में, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 3 -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और 4 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। यह y का वैल्यू निकल गया। आई होप कि आप ये ट्रांसपोजिशन भी समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं आपको कोई वैल्यू दिया हो, एक्स वाई की वैल्यू दिया रहेगा तो उससे इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिंग इक्वेशंस, इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आपको क्या होगा कि बुक में आपको कोई वेरिएबल दिया होगा और इस वेरिएबल की वैल्यू आपको ऐसे दे रखी होगी और बोलेगा कंस्ट्रक्ट 2 इक्वेशन, यानी कि x इज इक्वल टू 2 से आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है। अभी आपने देखा कि LHS में जो कर रहे हैं वही RHS में करिए। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई करिए, इधर कुछ माइनस कर रहे हैं सेम नंबर से इधर भी माइनस करिए। अगर मैं आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आप सेम वही इधर भी करिए, यानी कि आप जो LHS में कर रहे हैं सेम वही क्या करिए आप RHS में भी करिए। इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आपका क्या करिए कि यहाँ पे x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 2 में मल्टीप्लाई किए तो इधर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर इधर क्या करिए आप +1 कर दीजिए, तो इधर भी क्या कर दीजिए, इधर भी आप +1 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बना। फिर मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 से ही आपको कोई दूसरा इक्वेशन बनाना है तो क्या करेंगे, तो आप क्या करिए x में 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप x में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको इधर भी इस साइड भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 में भी क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए। इधर मान लीजिए कि आप माइनस कर दीजिए 1, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा आपको 1। ये भी क्या हुआ दूसरा इक्वेशन बन गया। आई होप कि आप इक्वेशन बनाना कंस्ट्रक्ट करना समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन में दे दिए कोई वेरिएबल y इज इक्वल टू -2 और इससे आपको कोई इक्वेशन बनाए तो कैसे बनाएंगे। तो आप जो LHS में कर रहे हैं वही आप RHS में भी करते रहिए, इक्वेशन बन जाएगा। देखिए जैसे y में क्या करिए कि मैं y में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे ही y में 5 से मल्टीप्लाई किए LHS में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया y में तो -2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10। अब क्या करिए कि इसमें +1 ऐड कर दीजिए। इधर क्या करिए LHS में +1 ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इधर +1 ऐड करेंगे तो आपको इस साइड भी -10 में भी +1 ऐड करना पड़ेगा। +1 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। तो इस तरह से क्या होता है इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आई होप कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर मैं आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।